आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम का 6ठ पाठ डीजी भारतम युग परिवर्तनम का हिंदी अनुवाद करते हैं। पाठ का सार है, आधुनिक युग विज्ञान का युग है। प्रतिदिन होते नवीन आविष्कारों ने मनुष्य जीवन ही परिवर्तित कर दिया। प्रस्तुत पाठ में विज्ञान की देन, कंप्यूटर, अंतर्जाल, डिजिटल योग्यताओं का भारत के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किस प्रकार हो रहा है, यह संवाद शैली में प्रस्तुत किया गया है। वैसे तो आज बच्चा इन सबसे भली भांति परिचित है, फिर भी यह हर्ष का विषय है कि डिजिटल क्षेत्र में भारत का स्थान अग्रण्य है। हमारा पहला पैरा है, देखो। अस्माकं देशे भारतं न केवलं सांस्कृतिक क्षेत्रे समृद्धम् अपि तु नित्यम् आविष्कारे कीर्ति लभते। हमारा देश भारत न केवल सांस्कृतिक क्षेत्र में समृद्ध है, अपितु नित्य आविष्कारों में कीर्ति प्राप्त करता है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल भारतम इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल भारत, इसकी चर्चा सुनी जाती है। एकस्यैव पिञ्जस्य नोदनेन सर्व नागरिक सौविध्यम लभ्यते। एक ही बॉक्स की चालक शक्ति से सभी नागरिक सुविधा प्राप्त होती है, सभी नागरिकों को सुविधा प्राप्त होती है। अनेन भारतीयानां जीवनम अधिकम सरलम जायमानम अस्ति। इससे भारतीयों का जीवन अत्यधिक सरल हो गया है। डिजिटल पटले संपूर्णा वसुधा कुटुंबवत अस्ति। डिजिटल पटल मंच पर सारी पृथ्वी परिवार के समान है। अधुना आज वयम हम सब भारतस्य डिजिटल प्रगति विषय पठामः। आज हम सब भारत डिजिटल प्रगति के विषय में पढ़ते हैं। नवदिल्लीस्थ प्रधानमंत्री संग्रहालय, नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय है। अत्र यहाँ विविधा विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शिता सन्ति। अनेक प्रकार के तकनीक विविधियां प्रणालियां प्रदर्शित हैं। सर्वे सभी उत्सुकता से जानने की इच्छा से संग्रहालय में प्रदर्शितानि वस्तूनि पश्यन्ति। प्रदर्शित वस्तुओं को देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अध्यापक कहते हैं, बालः बच्चों, प्रधानमंत्री संग्रहालय में युष्माकम तुम सब सर्वेषां स्वागतम, तुम सबका स्वागत है। अत्र विविधा, यहाँ विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता सन्ति। डिजिटल प्रौद्योगिक या तकनीक उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। सानंदम, आनंद के साथ। सावधानम च पश्यन्तु, सावधान होकर देखो। अनंतरम एतस्य उपरि चर्चा करिष्यामः, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सर्वे बाला प्रदर्शितानि विविधानि वस्तूनि उत्साहेन पश्यन्ति। सभी बच्चे प्रदर्शित अनेक वस्तुओं को उत्साह से देखते हैं, अनुभवन्ति और अनुभव करते हैं। परस्परम चर्चाम अपि कुर्वन्ति, और परस्पर आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। सर्वे छात्रा, सभी छात्र। अद्भुतम महोदय, अद्भुत है महोदय, या विचित्र है, अच्छा है। अत्र होलोग्राम होती है 3D, जिसे एक ही पिक्चर 3D के रूप में दिखती है। द्वारा प्रधानमंत्री भाषणम श्रूयते दृश्यते च। 3D के द्वारा प्रधानमंत्री का भाषण सुनाया जाता है और दिखाया जाता है। प्रत्यक्ष में प्रधानमंत्री अत्र उपविष्ट इति भासते। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष ही हमारे सामने बैठे हुए हैं। यक्षिका सत्यम, यक्षिका कहती है कि सत्यम, ठीक है। अहम अपि होलोग्रामम दृष्टवती, मैंने भी होलोग्राम 3D देखा है। अनेन दिवगता नेतार अपि जीविता इव दृश्यन्ते। इससे मरे हुए नेता भी जीवित के समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, देखो, अथर्व कहता है, अत्र यहाँ
कहता है कि AR का शुद्ध मीनिंग होता है, शुद्ध अर्थ होता है वर्धिता वास्तविकता। AR को शुद्ध भाषा में बोलेंगे। और VR का मतलब होता है कि भाई आभास या वास्तविकता, ठीक है, मतलब जोड़ी गई वास्तविकता आभास होती है, मतलब दिखाई देती है। इत्याभ्याम संबंधानी उपकरणानि अपि सन्ति, कहते हैं कि ये मतलब AR और AR और VI देखने में असली लगती हैं। अनेन इससे ऐतिहासिक वृत्तानि प्रत्यक्षम एवं अनुभूयन्ते, इन दोनों से संबंधित उपकरण या डिवाइस उपकरण भी हैं। इनसे इतिहास संबंधी घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होती हैं। कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजनानां संघर्षः कियान् विशालः आसीत् इति ज्ञायते। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम देखकर हमारे पूर्वजों के संघर्ष कितने विशाल हैं ऐसा ज्ञात होता है। भास्कर कहता है अहम मैं, कहता है कि अहम मैंने अत्र यहाँ कृत्रिम बुद्धि आधारितम, कृत्रिम बुद्धि के आधार पर संवाद यंत्र दृष्टवान, संवाद यंत्र देखा है। संवाद यंत्र मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित संवाद यंत्र देखा है। एतत् यह यंत्रम अस्माकं सर्व विविध प्रश्नानां उत्तराणि ददाति, यह यंत्र हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे देता है। वेदिका कहती है ओहो अरे डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्रम दृष्ट्वा अहम विस्मिता अभवम, कहती है कि डिजिटल प्रोजेक्टर से चलचित्र देखकर, चलचित्र में होता है मूवी पिक्चर वगैरह प्रोजेक्ट पे देखते हैं हम, जो नाटक देखते हैं, मैं हैरान हो गई हूँ। कहता है कि भाई आगे बोलती है कि अत्र संपूर्णस्य भारतस्य विकास यात्रा प्रदर्शिता अस्ति, यहाँ संपूर्ण भारत की विकास यात्रा दिखाई गई है। श्रेया कहती है एषः अपूर्व अनुभव अस्ति, यह कोई अपूर्व अनुभव है। यश्च चिरकाल पर्यंतम स्मरणीय है भविष्यति, और जो बहुत समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, घ है हमारा सर्वे छात्रा, सभी छात्र मान्यवर वयम सर्वे एतस्मिन् संदर्भे चर्चा कर्तुम इच्छामः, हम सब इस संदर्भ में चर्चा करना चाहते हैं। किम कक्षाम प्रति चलामः, क्या कक्षा के प्रति चले या कक्षा की ओर चले। अध्यापक कहता है कि उत्तम विचार है, अच्छा विचार है। चलामः तावत् सर्वे मिलित्वा गच्छन्ति, तो चलते हैं और सभी मिलकर जाते हैं। सर्वे कक्षाम उपविष्टा, और सभी कक्षा में बैठ जाते हैं। सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहते हैं अहो अरे संग्रहालय अद्भुत अनुभव प्राप्त है, अरे संग्रहालय का अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। अध्यापक कहता है बालाः बच्चों, अस्मिन् संग्रहालय उपस्थितम ज्ञानम अनुभवतम एव, कहता है कि इस संग्रहालय में दिखाया गया ज्ञान अनुभव अद्भुत ही है। डिजिटल योजनाया प्रभाव है दैनंदिने जीवने अपि दृश्यते, डिजिटल योजना का प्रभाव दैनिक जीवन में भी दिखाई देता है। सर्वे छात्र, सभी छात्र कहते आम हाँ मान्यवर, वयम इमं प्रभावम ज्ञातुम इच्छामः, मान्यवर हम इस प्रभाव को जानना चाहते हैं। नेक्स्ट देखो, ड है हमारा अध्यापक कहता है कि उत्तमम ठीक है या अच्छा है। अस्माकं दैनिकं जीवनं डिजिटल इत्यनेन परिवर्तनं प्रभावितं च भवति, हमारा दैनिक जीवन डिजिटल इससे परिवर्तित और प्रभावित होता है। अस्य क्षेत्रं व्यापकम अस्ति, इसका क्षेत्र व्यापक है या बड़ा है। यथा जैसे डिजिटल शासनम, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षणम, वित्तम, समावेशनम इत्यादि क्षेत्राणि, कहता है जैसे कि डिजिटल शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षण, वित्तीय समावेश इत्यादि क्षेत्र। यशिका कहती है अहम मैं स्वयं डिजिलॉकर,
इत्यस्य उपयोगम करोमि, मैं खुद स्वयं डिजी लॉकर का उपयोग करती हूँ। एक प्रकार का ऐप होता है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। मम आधार पत्रम विद्यालयम प्रमाण पत्रम च तत्र सुरक्षितम अस्ति, मेरा आधार पत्र और विद्यालय का प्रमाण पत्र वहां सुरक्षित है। अथर्व कहता है मम पितरौ फास्टैग इतस्य उपयोगम कुरुते, मेरे माता पिता फास्टैग इसका उपयोग करते हैं। अनेन राजमार्गेषु स्वचालित विविधानां मार्ग शुल्कस्य संग्रहणम शीघ्रम भवति, इससे राजमार्गों पर स्वचालित विधि से मार्ग शुल्क का संग्रह शीघ्र हो जाता है। भास्कर कहता है कि भाई अहम में एकीकृत धन देय प्रत्यर्पण अंतरफलकस्य, मतलब इसका होता है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको यूपीआई, ठीक है, ये इसका संस्कृत में नाम है। उपयोग करोमि, उपयोग करता हूँ, यूज करता हूँ। अनेन मम पितरौ अपि तवर्या मह्यम धनम प्रेषयितुं शक्नुते, इससे मेरे माता पिता भी शीघ्रता से मुझे धन भेज सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है च। अध्यापक कहता है उत्तमम, अच्छा है। वित्तीय समावेशनस्य क्षेत्रे च यूपीआई रूपे काई धन जन धन योजना इत्यादीनि बहुनि साधनानि सन्ति, उत्तम है। वित्तीय समावेश के क्षेत्र में यूपीआई, बी रुपये कार्ड, जन धन योजना इत्यादि बहुत समाधान हैं। अधुना आज आपनेषु वस्तु क्रियार्थ, वस्तु खरीदने के लिए साक्षात प्रत्यक्ष रूप से मुद्राया आवश्यकता नास्ति, आज बाजार में, आपनेषु में होता है बाजार में, बाजार में वस्तु खरीदने के लिए या दुकानों में वस्तु खरीदने के लिए रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं होती। मुद्रा रहित विनिमय संदर्भ है विश्वे भारतस्य अग्रगण्यम स्थानम अस्ति, कहता है कि मुद्रा रहित विनिमय संदर्भ में भारत का विश्व में प्रमुख स्थान है। राघव कहता है डिजिटल योजना भारतस्य काचित महत्वाकांक्षिणी योजना अस्ति, राघव कहता है डिजिटल योजना भारत की कोई महत्वाकांक्षी योजना है। अब अध्यापक कहता है कि भाई आम राघव, हाँ राघव, या राघव ठीक कहता है, ऐसा यह है भारत सरकारस्य विशिष्टा महत्वाकांक्षी योजना अस्ति, है भारत सरकार के विशिष्ट महत्वाकांक्षी योजना है। राष्ट्र डिजिटल रूपेण सुशक्तं भवेत् इत्यस्या योजनायाः लक्ष्यम, राष्ट्र डिजिटल रूप में समर्थ हो, इस योजना का लक्ष्य है, उद्देश्य है। डिजिटल शक्ति सर्व जनान सुशक्तान कुर्यात इति अस्माकं ध्येयम, डिजिटल शक्ति सब जनों को, सभी लोगों को समर्थ करे, ऐसा हमारा लक्ष्य है या उद्देश्य है। अब श्रेष्ठा कहती है कि भाई महोदया, श्रीमान जी, अस्य स्वरूपम किंचित स्पष्टीकरोतु, इसका स्वरूप कुछ स्पष्ट करे, इसे हमें अच्छी तरह बताएं। अध्यापक कहता है, हमारा नेक्स्ट है देखो 6। अब अध्यापक कहता है अवश्यम, अवश्य पश्य, देखो डिजिटल शासन सेवाएं अंतर्गत डिजी लॉकर, आधार, पैन कार्ड इत्यादि डिजिटल संग्रह, डिजी लॉकर जिसमें सारी चीजें, सारे जो डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं वो, ई शासन पटलम यथा उमंग मायगव जैम, कहता है कि अध्यापक कहता है देखो डिजिटल शासन के अंतर्गत डिजी लॉकर, ई शासन पटल जैसे उमंग, मायगव इत्यादि आते हैं। इत्यादि ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरणार्थ कोविन पटलम अस्ति, कहता है कि ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरण के लिए कोविन पटल है। यशिका कहती है किंतु यदि ग्राम्य क्षेत्र अंतर्जालस्य
समस्या अस्ति तर्हि तत्र कथम एतासां सेवानाम उपयोगः भविष्यति। किंतु यदि ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की समस्या है तो कैसे इन सेवाओं का उपयोग होगा। अब हमारा नेक्स्ट देखो जय है। श्रेया कहती है कि मान्यवर हे श्रीमान जी, मेरे द्वारा श्रुतं यत् सर्वकार अंतर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्ताराय कार्यं करोति। मेरे द्वारा सुना गया था कि सरकार इंटरनेट के उत्तरोत्तर विकास के लिए कार्य कर रही है। अनेन ग्राम्य क्षेत्रे अपि उच्चगते जालस्य उपलब्धि भविष्यति। इससे ग्रामीण क्षेत्र में भी उच्च गति के इंटरनेट की उपलब्धि होगी। भास्कर कहता है बहु समीचीनम, बहुत अच्छा या बहुत उचित है। एतासां सेवानां उपयोगः शिक्षाया माध्यमेन अधिकम प्रचारणीय। कहता है कि इन सेवाओं का उपयोग शिक्षा के माध्यम से अधिक प्रचार करना चाहिए। अध्यापक कहता है सत्यम, ठीक है। शिक्षाया क्षेत्रे दीक्षा स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा, PM ई विद्या, निशुल्क डिजिटल शैक्षणिक मंच इत्यादि नाम उपयोग करणीय। ये कहता है कि भाई ये जो दिए गए हैं ये सारे, इन सभी का उपयोग करना चाहिए। अथर्व कहता है आचार्य किम कृषि क्षेत्र अपि डिजिटल भारतस्य योगदानम अस्ति। आचार्य, क्या कृषि क्षेत्र में भी डिजिटल भारत का योगदान है। अध्यापक कहता है आम, हाँ। ई नाम PM किसान अनुप्रयोग ड्रोन प्रौद्योगिकी इत्यादि पटलानि संति। हाँ, ई नाम PM किसान योजना ड्रोन तकनीकी इत्यादि क्षेत्र है। यशिका कहती है बहु सम्यक, बहुत ठीक है, परंतु डिजिटल इत्यस्य वाणिज्ये कीदृशः प्रभाव अस्ति। किंतु डिजिटल का इसका व्यापार में कैसा प्रभाव है। अध्यापक कहता है कि आभासीय पटल अनुप्रयोग च इत्येतयोः माध्यमेन आभासीय ऑनलाइन विक्रयणं भवति। कहता है कि आभासीय क्षेत्र और अनुप्रयोग इसके माध्यम से आभासीय ऑनलाइन बिक्री होती है। आशु प्रतिक्रिया कूटे विनिमयश्च भवति इत्याधारित है। कहता है कि आशु कहता है प्रतिक्रिया कोड यानी कि QR कोड ना, जो हमारे फोन में भी आते हैं मैसेज में, पर आधारित आदान प्रदान होता है। सभी वयम, हम सब, धन्यम मान्यवर, हम सभी धन्य हैं। मान्यवर श्रीमान जी, हम सभी धन्य हैं। अस्मिन् संदर्भे वयम भवद्भिः पठिता, हम इस संबंध में हमने आपसे पढ़ा। वयम, हम सब, अपि भारतम डिजिटल भारतम कर्तुम प्रयत्नं करिष्यामि, हमें भी भारत को डिजिटल भारत करने का प्रयास करना चाहिए। अध्यापक कहता है उत्तम है, किंतु अस्माभिः संगणक सुरक्षा विषय अपि चिंतनीयम्। किंतु हमारे द्वारा साइबर सुरक्षा विषय पर चिंता करनी चाहिए, या हमें हमारे द्वारा साइबर सुरक्षा पर चिंता करनी चाहिए। अनेक विधा संगणकीय अपराधा भवन्ति। कहता है कि अनेक प्रकार से साइबर अपराध होते हैं। जना प्रयास लोभात् भयात् वा संगणक अपराधेन पीड़िता भवन्ति। लोग अधिकतर लोभ या भय से साइबर अपराध से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो, भास्कर कहता है एतस्मिन् विषये जना जागृता भवेयुः तदर्थम अपि उपाय चिंतनीय। कहता है कि इस विषय में लोगों को जागरूक होना चाहिए, उसके लिए उपाय भी सोचना चाहिए। अध्यापक कहता है सत्यम कथितम, ठीक ही कहा है।
सत्याकाय अनेक प्रकार से डिजिटल क्रांतौ भारतम अग्रणीयम राष्ट्र भविष्यति। कहता है कि 20 प्रकार डिजिटल क्रांति में भारत प्रमुख राष्ट्र हो जाएगा। सभी कहते हैं कृतज्ञ वयम गुरुवर है, हम सभी कृतज्ञ हैं आपके आभारी हैं। वयम डिजिटल भारतम समृद्धम कर्तुम योगदानम करिष्यामि, हम डिजिटल भारत को समृद्ध करने के लिए योगदान करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी एक साथ मिलकर गाते हैं। सर्व सबका विकासम भाति डिजिटल भारते अधुना, अब डिजिटल भारत में सब विकसित दिखता है। जीवनस्य च शोकर्य सहसा लभते जन, और मनुष्य जीवन सुविधा अचानक प्राप्त करता है। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और इस पाठ का 6वां पाठ डिजी भारतम युग परिवर्तनम पाठ का अभ्यास नेक्स्ट वीडियो में देखिए और इसके लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।